अच्छा बेटा, रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट हो गई है। सही है बेटा, कल हमने जो है वो क्वेश्चन 5 तक कर लिया था। 2 3 4 5 क्वेश्चन तक कर लिया था हमने, ऐसे ही है 2.1 का। आज हमने क्वेश्चन 1 और बाकी सारे क्वेश्चंस करने हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमने पढ़ना पड़ेगी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। सबसे पहले हम आज क्या स्टार्ट कर रहे हैं? टाइप्स पढ़ेंगे मैट्रिसेस की। ओके। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। सही है। नंबर 1 टाइप क्या है आपके पास मैट्रिक्स की? सबसे पहले लास्ट ईयर भी आपने पढ़ी हुई है, डिफरेंट टाइप। सही है। नंबर 1 है बेटा आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स। सही है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है बेटा? एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रॉज और कॉलम्स इक्वल हो। सही है। रॉज इक्वल है किसके? कॉलम्स के। एक मैट्रिक्स है जिसमें 2 रॉज है और अगर कॉलम भी दो ही है, 2 कॉलम्स है, तो वो कहलाएगा बेटा स्क्वायर मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स है जिसमें 4 रॉज है और कॉलम्स भी 4 है, तो वो क्या कहलाएगा? स्क्वायर मैट्रिक्स। सही है। अच्छा, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि रॉ को डिनोट करते हैं, किससे करते हैं? रॉ को डिनोट करते हैं एम और आई से, कॉलम को डिनोट करते हैं एन और जे से। सही है। अच्छा, तो स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या है बेटा? आपके पास रॉज, रॉज को एन से डिनोट करते हैं। इक्वल टू कॉलम, बेटा कॉलम को एन से डिनोट करते हैं। सही है। ये दोनों इक्वल है। और रॉ को बेटा आई से डिनोट करते हैं। इक्वल टू जे, बेटा कॉलम को किससे डिनोट करते हैं? जे से। सही है। आपके पास एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रॉज और कॉलम्स इक्वल हो, एम इक्वल है एन के, आई इक्वल है जे के, तो वो क्या कहलाता है? स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। ये एक एग्जांपल लिखते हैं। ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है, नाम मैंने ए रख दिया है। 2 3 4 5। बेटा इसमें कितनी रॉज है? अगर आप बोलोगे दिस इज फर्स्ट रॉ, R1, दिस इज सेकंड रॉ, R2। कॉलम कितने हैं बेटा? दिस इज फर्स्ट कॉलम C1, दिस इज सेकंड कॉलम C2। तो बेटा आपके पास टोटल इधर जो है वो कितनी रॉज है? 2 रॉज है। और कॉलम्स भी कितने हैं? 2। इसका ऑर्डर हो गया 2 बाय 2। रॉज और कॉलम्स इक्वल है, तो ये कौन से टाइप का मैट्रिक्स कहलाएगा? स्क्वायर मैट्रिक्स। सही है। नेक्स्ट टाइप बेटा हमारे पास है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। सही है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में बेटा क्या होता है? रॉज और कॉलम्स इक्वल नहीं होती। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रॉज और कॉलम्स इक्वल ना हो, तो फिर इसको कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रॉज और कॉलम्स आपस में इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल है। सही है। और कैसे लिख सकते हैं? एम इज नॉट इक्वल टू एन, और आई इज नॉट इक्वल टू जे। सही है। तो आपके पास बेटा एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रॉड और कॉलम इक्वल ना हो, वो कौन सा मैट्रिक्स कहलाता है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। सही है। चलो एग्जाम्पल लिखते हैं इसकी। मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया जिसका नाम मैंने बी रख दिया। 2 3 - 1 0 7 5। सही है बेटा। अगर हम देखें तो इस मैट्रिक्स के अंदर बेटा आपके पास फर्स्ट रॉ, सेकंड रॉ, रॉस कितनी है? 2, 2 मल्टीप्लाई। कॉलम्स कितने हैं? फर्स्ट कॉलम C1, सेकंड कॉलम C2 और थर्ड कॉलम C3। बट कॉलम्स कितने हैं? 3। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 2 बाय 3। इस मैट्रिक्स में रॉस और कॉलम्स इक्वल नहीं है, तो ये कहलाएगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ओके। नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं हम। टाइप नंबर 3, रॉ मैट्रिक्स। थर्ड टाइप क्या है बेटा हमारे पास? रॉ मैट्रिक्स। सही है। रॉ मैट्रिक्स बेटा एक ऐसा मैट्रिक्स होता है कंटेन ओनली वन रॉ। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रॉ है, तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाता है बेटा? रॉ मैट्रिक्स कहलाता है। सही है।
एग्जाम्पल क्या हो सकती है, मैट्रिक्स का नाम सी रख दिया, एलिमेंट्स है 1, 9, -7, 5। ठीक है बेटा। अगर आप देखो तो रॉ एक ही है, दिस इज ओनली वन रॉ, सिंगल रॉ, R1, बट कॉलम कितना है, फर्स्ट कॉलम C1, सेकंड कॉलम C2, थर्ड कॉलम C3, फोर्थ कॉलम C4। इसका ऑर्डर होगा बेटा 1/4 या 1 × 4। सही है। रॉ एक है, कॉलम एक से ज्यादा होंगे, 2, 3, 4, 5, 8, 10, जितने भी, तो ऐसे टाइप का मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, रॉ मैट्रिक्स कहलाएगा। सही है। नेक्स्ट टाइप बेटा हमारे पास है कॉलम मैट्रिक्स। सही है। अच्छा बेटा, कॉलम मैट्रिक्स में क्या है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ कंटेन ओनली वन कॉलम, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो, तो वो मैट्रिक्स बेटा आपके पास क्या कहलाता है, कॉलम मैट्रिक्स। सही है। अच्छा, इसकी एग्जांपल लिखते हैं, मैट्रिक्स का नाम डी रख दिया, इक्वल टू 1, 3, -9। सही है। अगर आप देखो बेटा, इस मैट्रिक्स के अंदर आपके पास रॉस कितनी है, R1, दिस इज फर्स्ट रॉ, दिस इज सेकंड रॉ, R2, दिस इज थर्ड रॉ, R3। बट अगर कॉलम की बात करें तो सिंगल एक ही कॉलम है, C1। सही है। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, 3/1, या 3 × 1। सही है। तो आपके पास एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जो है वो कॉलम जो है वो एक है, बट रॉज क्या है, एक से ज्यादा है, 2 रॉज है, 3 रॉज है, 4 रॉज है, लेकिन एक कॉलम है, सिंगल कॉलम है, तो वो कहलाता है कॉलम मैट्रिक्स। सही है। नेक्स्ट टाइप है बेटा हमारे पास नल या जीरो मैट्रिक्स। सही है। नल और जीरो मैट्रिक्स। अच्छा बेटा, नल और जीरो मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं जिसके सारे एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स क्या है, जीरो है, वो क्या कहलाता है, नल या जीरो मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स को डिनोट किया जाता है, डिनोटेड बाय कैपिटल O, कैपिटल O से डिनोट करते हैं। सही है बेटा। अगर इस तरीके से लिखा हुआ है O2, मतलब O के साथ सिर्फ एक ही नंबर लिखा हुआ है 2, तो इसका मतलब ये एक ऐसा नल मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2/2 है। अगर सिंगल नंबर लिखा है तो इसका मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, और उस नंबर वाले ऑर्डर का। 2 है तो 2/2 मैट्रिक्स है। ऐसे बन जाएगा 0, 0, 0, 0, 2 रॉस 2 कॉलम। अगर O3 लिखा है तो ऐसे मैट्रिक्स बन जाएगा 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0। ठीक है। और अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, रेक्टेंगुलर है आपके पास जो है वो नल या जीरो मैट्रिक्स, तो फिर ऐसे भी लिख सकते हैं O13, इसका मतलब इसमें एक रॉ है और 3 कॉलम है। सही है। तो ये सारी एग्जांपल्स किसकी है, नल मैट्रिक्स की है या जीरो मैट्रिक्स की है। सही है। ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं वो नल या जीरो मैट्रिक्स कहलाता है, बट याद रखना इसको एम्प्टी मैट्रिक्स नहीं कह सकते, एम्प्टी मैट्रिक्स नहीं कह सकते, क्योंकि एम्प्टी मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को कहेंगे जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं हो। ये वाले मैट्रिक्स में एलिमेंट तो मौजूद है बट सारे एलिमेंट्स क्या है, जीरो है, तो इस वजह से इसको एम्प्टी मैट्रिक्स नहीं कह सकते। यहाँ तक कुछ पूछना है बेटा? हम्म। नो, चलो आगे चलते हैं। एक मिनट, हमारे पास बेटा टाइप नंबर 6 है, डायगोनल मैट्रिक्स। अच्छा, डायगोनल मैट्रिक्स से पहले डायगोनल को समझना पड़ेगा कि डायगोनल क्या होता है। सही है। अच्छा, हाँ, डायगोनल जो है वो बेटा बेटा आपके पास कौन से ज्योमेट्रिकल फिगर में बनता है, उस ज्योमेट्रिकल फिगर में बनेगा जो क्वाड्रिलेटरल्स हो, जिसमें मिनिमम 4 साइड्स हो। 3 साइड वाले ज्योमेट्रिकल फिगर में डायगोनल नहीं बनता। जैसे आपके पास ट्राइंगल है उसके अंदर डायगोनल नहीं बनता, बट जो ट्राइंगल से ऊपर जितने भी फिगर्स है, स्क्वायर, रेक्टेंगल्स, पैरेललोग्राम, रोम्बस, सही है, और काइट, तो ये सारे के सारे बेटा आपके पास जो है वो क्वाड्रिलेटरल्स है। सही है, 4 साइड वाले फिगर्स है।
तो उसके अंदर डायगोनल बनता है। और चार साइड वाले से ज्यादा, मतलब पांच साइड वाले फिगर, छह साइड वाले, सात साइड वाले, जितने भी फिगर होते हैं सब में बनता है। सही है। क्वाड्रिलेटरल सब में बनता है, तो सॉरी डायगोनल सब में बनता है। अब डायगोनल है क्या, डायगोनल होता क्या है। मैंने क्या बना दिया बेटा, इधर एक मैं एक स्क्वायर बना दिया, स्क्वायर मैंने एक बना दिया। डायगोनल बेटा एक ऐसी लाइन को कहते हैं जो दो ओपोजिट, ओपोजिट मतलब आमने सामने वाले पॉइंट से मिलके बने। सही है। एक और एक, दो, तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल में बेटा कितने डायगोनल बन सकते हैं, दो। इसी तरह अगर मैं रेक्टेंगल बना दूं, तो बेटा इसमें भी दो डायगोनल बन जाएंगे अपोजिट साइड्स को मिला के। सही है। तो दो डायगोनल बनेंगे। लेकिन आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स बेटा, पहली चीज याद रखो, डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। डायगोनल जब बनेगा किसी भी मैट्रिक्स के अंदर, जब वो स्क्वायर होगा। क्या होगा, स्क्वायर। रेक्टेंगल वाले मैट्रिक्स में डायगोनल नहीं बन सकता। तो डायगोनल के लिए शर्त है बेटा, क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा, अब दो डायगोनल्स बन सकते हैं ना, अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसके अंदर कितने डायगोनल्स बन सकते हैं, दो। तो मैं ये डायगोनल्स बना के दिखाता हूँ कैसे बनते हैं। मैं एक 3 बाय 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिख रहा हूँ। सही है। उसके अंदर फर्स्ट एलिमेंट ले लिया ए, मतलब सारे एलिमेंट्स ए है, उनकी पोजीशंस लिखेंगे जैसे हमने कल क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा था। ए वन वन, ये यहाँ पे जो एलिमेंट है वो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है, तो ये ए वन वन है। फिर जो नेक्स्ट एलिमेंट है बेटा वो फर्स्ट रो बट कॉलम सेकंड है उसका, तो ए वन टू। थर्ड एलिमेंट ए वन थ्री। फिर ए टू वन, ए टू टू। यहाँ पे बेटा इस पोजीशन पे जो एलिमेंट होगा उसकी रॉ सेकंड है बट कॉलम थर्ड है। इधर बेटा आपके पास ए थ्री वन, ए थ्री टू, ए थ्री टू, ए थ्री थ्री। सही है बेटा। तो ये आपके पास क्या हो गया बेटा, ये एक मैट्रिक्स बन गया, उसकी हमने पोजीशंस लिख दी कि आपके पास जो मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स आ रहे होते हैं उनकी क्या क्या पोजीशंस होती है। सही है ना, ए वन वन, ए वन टू, ए टू वन, टू टू, ए टू थ्री, थ्री वन, थ्री टू, थ्री थ्री। सही है। 3 बाय 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिख दिया हमने। अब इसमें बेटा दो डायगोनल्स बन रहे हैं आपके पास, अगर आप देखो एक डायगोनल ये बन रहा है। सही है। और एक डायगोनल बेटा आपके पास ये वाला बन रहा है। सही है। अगर आप फर्स्ट डायगोनल को देखो, ये वाले इस डायगोनल की अगर हम बात करें, इस डायगोनल की, तो इसमें जो जो तीन एलिमेंट्स आ रहे हैं, पहला एलिमेंट है ए वन वन, दूसरा ए टू टू और तीसरा ए थ्री थ्री। तीनों एलिमेंट्स सेम रॉ में, और सेम मतलब जो भी एलिमेंट आ रहा है वो जिस रॉ में आ रहा है उसी कॉलम में आ रहा है। ए वन वन का क्या मतलब है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में आ रहा है ये एलिमेंट। ए टू टू का क्या मतलब है, सेकंड रॉ सेकंड कॉलम में आ रहा है एलिमेंट। ए थ्री थ्री का क्या मतलब है, थर्ड रॉ और थर्ड कॉलम में आ रहा है। तो जो भी एलिमेंट है वो सेम रॉ और सेम कॉलम में आ रहा है। तो इस वजह से, और ये तीनों एलिमेंट सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, तो इस वजह से इसको कहते हैं मेन या मेजर डायगोनल। सही है। और जो बेटा आपके पास जो सेकंड डायगोनल बन रहा है, उसमें क्या है आपके पास, जो तीनों एलिमेंट्स है उसमें से जो मिडल वाला एलिमेंट है ए टू टू, वो तो सेम रॉ सेम कॉलम में है, लेकिन बाकी दोनों एलिमेंट जो है वो सेम रॉ और सेम कॉलम में नहीं है, वो डिफरेंट रॉ डिफरेंट कॉलम में है। सही है। तो इसको कहते हैं माइनर डायगोनल। सही है। अच्छा, अब हम याद रखो बेटा, जब भी मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल एलिमेंट्स की बात करेंगे, डायगोनल की बात करेंगे, तो वो मेन और मेजर डायगोनल है। माइनर डायगोनल का मैट्रिक्स में किसी भी किस्म का कोई लेना देना नहीं है, कोई तस्करा नहीं होता है। सही है। तो अब जब भी बात की जाएगी डायगोनल की, कि डायगोनल कौन से एलिमेंट्स है, डायगोनल कैसे बनेगा, तो आप बेटा ये मेन और मेजर डायगोनल को याद रखोगे, माइनर वाले को नहीं याद रखोगे। सही है। तो आपके पास क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स पहली बात है स्क्वायर होना चाहिए। ऑल एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे के सारे आर जीरो जीरो होने चाहिए, एक्सेप्ट उन एलिमेंट्स को छोड़ के जो मेन डायगोनल में है, मेन डायगोनल एलिमेंट्स। सही है बेटा। तो डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर बेटा जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे जीरो होते हैं, सिर्फ मेन डायगोनल वाले एलिमेंट्स को छोड़ के। एग्जाम्पल लिख लेते हैं हम। अच्छा, ई नाम रख देते हैं, ई इक्वल टू
2 3 -1। ये मेन डायगोनल वाले एलिमेंट जीरो नहीं है, बाकी सारे के सारे एलिमेंट्स आपके पास क्या होंगे, जीरो। सही है। चलो, तो ये बेटा मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स। क्या कहलाएगा बेटा, डायगोनल मैट्रिक्स। अच्छा एक चीज, आपके पास बेटा अगर 3 बाय 3 ऑर्डर का डायगोनल मैट्रिक्स बनेगा तो उसमें 3 डायगोनल वाले एलिमेंट्स आएंगे। 2 बाय 2 का बनेगा तो 2 आएंगे। 4 बाय 4 का बनेगा तो 4 एलिमेंट्स डायगोनल वाले आएंगे। सही है, तो मतलब जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा उतने ही आपके पास डायगोनल वाले एलिमेंट्स आएंगे। सही है अरीशा बेटा, आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। ओ, अच्छा। तो आपके पास बेटा यहाँ पे क्या है, 3 बाय 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो इसके डायगोनल के 3 एलिमेंट्स हैं। अब जितने भी और जिस ऑर्डर का भी मैट्रिक्स होगा उतने ही डायगोनल के एलिमेंट्स होंगे। तो क्या डायगोनल के एलिमेंट्स जितने भी है उसमें से कोई जीरो नहीं हो सकता? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। बट अगर तीन डायगोनल डायगोनल में 3 एलिमेंट्स है तो उसमें से 2 जीरो हो सकते हैं, तीनों के तीनों जीरो नहीं हो सकते। सही है। और अगर आपके पास डायगोनल के अंदर 4 एलिमेंट्स है तो 3 जीरो हो सकते हैं, उसमें से एक जीरो नहीं होगा। और अगर 2 एलिमेंट्स है तो उन दो में से एक जीरो हो सकता है, एक जीरो नहीं होगा। तो मिनिमम डायगोनल के जितने भी एलिमेंट्स है उसमें से एक एलिमेंट नॉन जीरो होना चाहिए, बाकी एलिमेंट्स भी जीरो हो सकते हैं। सारे के सारे अगर एलिमेंट जीरो हो गए तो फिर ये डायगोनल कन्वर्ट हो जाएगा नल मैट्रिक्स में या फिर जीरो मैट्रिक्स में। सही है। तो डायगोनल का जितने भी एलिमेंट्स है डायगोनल के, मेन डायगोनल के, उसमें से कम एक एलिमेंट नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। बाकी जीरो हो सकते हैं और जीरो नहीं भी हो सकते। लेकिन डायगोनल मेन डायगोनल के अलावा जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे के सारे जीरो होने चाहिए। तो ऐसे टाइप के मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। सही है। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे, टाइप नंबर 7। टाइप नंबर 7 क्या है बेटा, हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। अच्छा, स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, पहली चीज ये भी हमारे पास स्क्वायर होना चाहिए। ये दूसरी चीज, ये डायगोनल होता है, डायगोनल जैसा दिखता है। मतलब इसके भी डायगोनल मेन डायगोनल वाले एलिमेंट्स जीरो नहीं होते हैं, बाकी सारे एलिमेंट जीरो होते हैं, तो ये डायगोनल जैसा दिखता है। तो फिर स्केलर और डायगोनल में क्या फर्क है? देखो डायगोनल में जो है वो मेन डायगोनल के जो एलिमेंट्स है वो डिफरेंट हो सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। बट स्केलर में जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स है, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम। जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स है बेटा वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, डिफरेंट कोई भी नहीं हो सकता। सही है। अब डायगोनल एलिमेंट्स का क्या मतलब है, जो मेन डायगोनल में आ रहे हैं, मेन मेजर डायगोनल में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो सारे के सारे क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। एग्जाम्पल लिख लेते हैं, एफ इक्वल टू √2, √2, √2। 3 बाय 3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है, इसका मतलब स्क्वायर हो गया। सही है। डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल है तो बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो होंगे। और जितने भी डायगोनल वाले एलिमेंट्स हैं, मेन डायगोनल के एलिमेंट्स हैं, वो सारे के सारे सेम है, सेम नंबर है, √2, √2, √2, 7 7 7, आयोटा आयोटा आयोटा, कुछ भी सेम होगा। तो ये कहलाएगा स्केलर मैट्रिक्स। सही है। नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। टाइप नंबर 8 बेटा हमारे पास है यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स बेटा ये क्या होता है, ये पहली बात है ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। सही है। यूनिट और आइडेंटिटी में भी जरूरी है कि रॉज और कॉलम सेम होने चाहिए। दूसरी चीज ये डायगोनल भी होता है, मतलब डायगोनल जैसा दिखेगा, मतलब इसके जो मेन डायगोनल वाले एलिमेंट्स होंगे वो नॉन जीरो डिजिट होंगे और बाकी सारे जीरो होंगे। तीसरी चीज ये स्केलर भी होगा, मतलब इसके डायगोनल वाले जो एलिमेंट्स है वो क्या होंगे, सेम होंगे, तीनों के तीनों या दो या चार जितने भी एलिमेंट्स है। और फिर स्केलर और यूनिट में क्या फर्क है, यूनिट और आइडेंटिटी में क्या फर्क है, यूनिट आइडेंटिटी और स्केलर में क्या फर्क है। तो यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है बेटा, ऑल डायगोनल एलिमेंट, जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं आर
वन, जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स है, तीन हो, दो हो, चार हो, पांच हो, सही है, तो वो सारे के सारे वन होंगे। सही है। लेकिन स्केलर में क्या है, सेम नंबर होंगे, वो नंबर कोई भी हो सकता है, सही है। लेकिन यूनिट और आइडेंटिटी में क्या है, वो नंबर वन होना चाहिए, क्योंकि यूनिट का मतलब क्या होता है, वन। और वन, हमें ये बात पता है, आइडेंटिटी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, वन। सही है। अच्छा, इसको डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय कैपिटल आई। कैपिटल आई से इसको डिनोट करते हैं, सही है। चलो एग्जाम्पल लिखते हैं हम। I2। आई का मतलब यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। टू का क्या मतलब है, इसमें दो रॉज और दो कॉलम्स है, सही है ना, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2 by 2 ऑर्डर का। तो कैसे बनेगा, ऐसे बन जाएगा, वन वन, बाकी ये दोनों एलिमेंट जीरो, सही है। I3 क्या मतलब है, आई का मतलब यूनिट मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जिसका ऑर्डर 3 by 3 है, सही है। वन वन वन, बाकी तीनों जीरो, बाकी सारे एलिमेंट जीरो, सही है भाई। अच्छा, अब इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपके पास जो है वो यूनिट आइडेंटिटी में रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी यूनिट और आइडेंटिटी बन सकता हो, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। शुरू में ही लिखा हुआ है इसके, फर्स्ट पॉइंट ही लिखा हुआ है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, सही है। I2 I3 I4 I5, सही है। चलो नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, टाइप नंबर 9। टोटल बेटा 18 टाइप्स है, सही है, घबराना नहीं है, अभी हमने आधी भी नहीं की है। 18 टाइप्स है, सही है, ऐसा ऐसा करेंगे, ये पूरी एक्सरसाइज में ना टाइप्स के ही क्वेश्चन है सारे। तो 18 टाइप्स है अराउंड, सही है। अच्छा, 9 है बेटा आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सही है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स बेटा क्या होता है, पहली बात है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। अगर स्क्वायर होगा तो ही सिमेट्रिक हो सकता है, रेक्टेंगुलर सिमेट्रिक नहीं हो सकता, सही है। दूसरी चीज क्या है, मेन सिमेट्रिक का डेफिनेशन क्या है, एक मैट्रिक्स है बेटा आपके पास, एक मैट्रिक्स ए गिवन दिया हुआ है। आपने क्या किया, ए बी कुछ भी नाम हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ए मैट्रिक्स गिवन दिया हुआ है, आपने उसका निकाला ट्रांसपोज टी, ए की पावर टी, मतलब टी अगर पावर में आ रहा है, सुपरस्क्रिप्ट पोजीशन पे आ रहा है, तो मतलब टी ट्रांसपोज निकालना है, सही है। अगर एक मैट्रिक्स था, आपने उसका ट्रांसपोज निकाला, ट्रांसपोज में सिंपल क्या करते हैं, रॉस को कॉलम्स में कन्वर्ट कर देते हैं। फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम बन जाता है, सेकंड रॉ सेकंड कॉलम, थर्ड रॉ थर्ड कॉलम, सही। आपने एक मैट्रिक्स था, उसका ट्रांसपोज किया, ट्रांसपोज करने के बाद भी उस मैट्रिक को कोई फर्क नहीं पड़ा, बिल्कुल एज इट इज रहा, ए जैसा पहले था। मतलब ट्रांसपोज से पहले और ट्रांसपोज करने के बाद दोनों आंसर्स में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल ही है, तो बेटा वो कहलाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या कहलाता है, सिमेट्रिक, सही है। अच्छा, नेक्स्ट टाइप, इसके क्वेश्चंस करेंगे तो उधर से समझ में आएगा, सही है ना। अच्छा, नेक्स्ट बेटा एक और है, स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक, देखो सिमेट्रिक का वर्ड तो इसमें भी आ रहा है, बट साथ में उससे पहले क्या आ गया, स्क्यू। स्क्यू का क्या मतलब होता है, याद रखो बेटा, जब भी स्क्यू आ जाए ना, स्क्यू का मतलब होता है नेगेटिव, सही है, स्क्यू का मतलब होता है नेगेटिव। अच्छा, अब इधर क्या है, पहली चीज ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। दूसरी चीज बेटा, एक मैट्रिक्स गिवन दिया हुआ था आपको, ए, आपने उसका ट्रांसपोज किया। इस बार ट्रांसपोज करने के बाद जो मैट्रिक्स गिवन है ए, और ट्रांसपोज वाला जो मैट्रिक्स है ए का ही ट्रांसपोज, उन दोनों में नंबर्स तो सेम है, हर पोजीशन पे एलिमेंट जो लिखा हुआ है नंबर सेम है, बट फर्क क्या है, साइन का। अगर ए वाले मैट्रिक्स में प्लस है तो ट्रांसपोज में माइनस आ रहा है, मतलब साइन ऑपोजिट है, सही है। तो नंबर वो है तो तकरीबन वो ए के इक्वल, बट पॉजिटिव ए के इक्वल नहीं है, बल्कि किसके इक्वल है, नेगेटिव ए के। ए का ट्रांसपोज अगर नेगेटिव ए के इक्वल आ जाए तो फिर वो क्या कहलाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सही है। अच्छा, इसमें देख लो कुछ पूछना है, अब हम क्वेश्चंस करते हैं, जहाँ तक कोई क्वेश्चन है। नो, चलो अब क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन 1 में बेटा टाइप ही जो है ना वो आइडेंटिफाई करनी है, टाइप बतानी है कि ये कौन सी टाइप का मैट्रिक्स है, ये कौन सी टाइप का मैट्रिक्स है, सही है। हम्म,
नंबर वन। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर वन में क्या है? स्पेसिफाई द टाइप ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो तकरीबन 9 पार्ट्स है, सही है। हर पार्ट में बोल रहा है बताओ ये कौन सी टाइप का मैट्रिक्स है। नंबर वन, ये मैट्रिक्स गिवन दिया हुआ है। क्या गिवन दिया हुआ है भाई? √5, -1/√3, सॉरी -1/3, 2/5। बाकी ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो। सही है भाई। बताओ भाई ये कौन सी टाइप का मैट्रिक्स है? हम्म। उफक, अरीशा, बताओ बेटा कौन सी टाइप का मैट्रिक्स है ये? हम्म। क्या बोला? डायगोनल, सही है बिल्कुल। अब देखो बेटा इसमें क्या है, मेन डायगोनल वाले एलिमेंट्स के अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स क्या है? जीरो है। बाकी सारे एलिमेंट्स क्या है बेटा? जीरो। सही है। और जो मेन डायगोनल वाले एलिमेंट्स है वो सारे के सारे सेम नहीं है, डिफरेंट है। तो ये क्या कहलाएगा बेटा? ये डायगोनल है। क्या है ये? डायगोनल मैट्रिक्स। सर, हम्म। बाकी सारों का जीरो होना जरूरी है? जरूरी है। मेन डायगोनल ये जो है ना, ये मेन डायगोनल, इसमें हो सकता है 3 एलिमेंट है तो कोई 2 जीरो हो जाए, एक जीरो नहीं हो। एक जीरो नहीं होना चाहिए मिनिमम। एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए, सही है। दो सही। दो जीरो हो या एक जीरो हो या एक भी जीरो नहीं हो चलेगा। लेकिन ये बाकी जो 6 एलिमेंट बच गए ये सारे के सारे जीरो होने चाहिए। अगर इसमें से कोई भी एक जीरो के अलावा है तो फिर वो किसी भी कैटेगरी में नहीं जाएगा, फिर वो अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, सही है? तो ठीक है। डायगोनल के लिए बाकी ये मेन डायगोनल वाले एलिमेंट्स के अलावा बाकी सारे जीरो होना जरूरी है, सही है। चल, नेक्स्ट। नेक्स्ट टाइप, पार्ट नंबर टू। √3, 4/7। ठीक है, ये दिया हुआ है। बताओ भाई ये कौन से टाइप का है? हम्म। दो एलिमेंट्स है, पहला एलिमेंट √3, दूसरा इसके नीचे 4/7, सही है। अगर आप देखो बेटा इसमें रॉस कितनी है? फर्स्ट रॉ R1, सेकंड रॉ R2, बट कॉलम कितना है? ओनली वन कॉलम, C1। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो वो क्या कहलाता है? कॉलम मैट्रिक्स। क्या कहलाता है? कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम अगर एक है तो कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है, सही है। रॉस भले दो हो, चार हो, 10 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आ जाओ भाई नंबर थ्री। नंबर थ्री में ये लिखा हुआ है I/2। ये एक ही एलिमेंट है, सही है ना? फिर जीरो है बीच में, फिर I/3। अगर हम देखें तो बेटा हमारे पास यहाँ पे रॉस कितनी है? एक ही रॉ है, ये सिंगल रॉ है, R1। सही है, बट कॉलम्स कितने? फर्स्ट कॉलम C1, सेकंड कॉलम C2, थर्ड कॉलम C3। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम, सॉरी एक ही रॉ हो, तो वो रॉ मैट्रिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? रॉ मैट्रिक्स। तो ये कौन सी टाइप का मैट्रिक्स है? रॉ मैट्रिक्स, सही है। बट कॉलम इसमें 3 हो, 4 हो, 5 हो, 2 हो, जितने भी, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर सिंगल रॉ है तो रॉ मैट्रिक्स, सिंगल कॉलम है तो कॉलम मैट्रिक्स, सही है। चलो भाई, नेक्स्ट। अच्छा भाई, पार्ट नंबर फोर। पार्ट नंबर फोर में ये लिखा हुआ है जीरो, आयोटा, आयोटा, 0। बताओ भाई कौन से टाइप का मैट्रिक्स है ये? हम्म। क्या लग रहा है? कौन सा है ये? मैंने नहीं पढ़ा। अरीशा, तुमने क्या नहीं पढ़ा बेटा? तुम मसरूफ थी ना कहीं ना कहीं। अच्छा, कॉलम मैट्रिक्स है ये, रॉ। अच्छा, ये वाला है स्क्वायर, दोनों बोल रहे हो स्क्वायर। ये तो है स्क्वायर, तो है, ये बात तो माननी पड़ेगी। और देखो स्क्वायर जब होगा ना, 1 मिनट रुकना। सही बेटा, 1 मिनट। अच्छा बेटा। अच्छा। ओ, क्या बोला आपने? स्केलर। अच्छा, पहली चीज बिल्कुल सही बोली आपने कि स्क्वायर है। स्क्वायर तो देखो हर मैट्रिक्स होता है तकरीबन ना, ज्यादातर।
कुछ हाँ, मतलब स्क्वायर, हम जितने भी मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं रेक्टेंगुलर रॉ कॉलम के बाद हमने जितने भी मैट्रिक्स पढ़े हैं, इवन के डायगोनल से डायगोनल भी स्क्वायर था, स्केलर भी स्क्वायर था, स्क्यू सिमेट्रिक सिमेट्रिक, यूनिट आइडेंटिटी, ये सब स्क्वायर थे। सही है, स्क्वायर तो है, अच्छी बात है, ये स्क्वायर है। बट आपने बोला है, हाँ उफक आप सही पहुंची हो, ये सिमेट्रिक है। हम चेक करेंगे, अभी इसको करेंगे पूरा। सही है। अच्छा भाई, अब क्या है, स्क्वायर है, कोई मसले की बात नहीं है। बट देखो, इसको आप स्केलर नहीं कह सकते। स्केलर में क्या होता है, आपके पास जो डायगोनल वाले एलिमेंट सेम होते हैं, और डायगोनल एलिमेंट्स ये है, और वो जीरो जीरो नहीं होने चाहिए, जीरो के अलावा कोई और नंबर होना चाहिए। बाकी डायगोनल्स के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हो ना, ये वाला ये जीरो होना चाहिए। यहाँ पे उल्टा लिख दिया है इसने, तो ये जो है वो आपके पास स्केलर नहीं है। सही है ऋषा, इसने कंफ्यूज किया है इधर। इसने क्या किया, डायगोनल वाले एलिमेंट पे जीरो लिख दिया, और बाकी जो बच रही थी, जो माइनर डायगोनल था, उसमें इसने आयोटा लिख दिया, सेम सेम एलिमेंट लिख दिए, तो बच्चा बोलेगा ये स्केलर है, बट ये स्केलर नहीं है। तो ये स्क्वायर है, स्क्वायर के अलावा मैं क्या करता हूँ, इसका ट्रांसपोज करता हूँ। ट्रांसपोज में क्या होगा, ये जो फर्स्ट रॉ है जीरो और आयोटा, ये फर्स्ट रॉ बन जाएगा फर्स्ट कॉलम जीरो आयोटा, और ये जो सेकंड रॉ है आयोटा जीरो, ये क्या बन जाएगा, सेकंड कॉलम। ट्रांसपोज करने के बाद कोई फर्क पड़ा, नहीं। जब ट्रांसपोज करने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम कहेंगे ये कौन सा है, सिमेट्रिक। ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसमें कुछ पूछना है, देख लो यहाँ तक। हरीशा, कुछ पूछना है बेटा? नो सर, अभी तक का तो समझ आ गया। सही है, अभी तक आ गया ना। अब ये वाला बताना, ये कौन सा है, ये बड़ा सा एक मैट्रिक्स इसने बनाया हुआ है, वन जीरो जीरो जीरो, जीरो वन जीरो जीरो, जीरो जीरो वन जीरो, जीरो 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 वन। हाँ भाई बताओ, ये कौन सा मैट्रिक्स है? इसका देखो बेटा। ये रहा ना मेन डायगोनल, 4x4 दिया हुआ है ऑर्डर, कोई बात नहीं, स्क्वायर तो है। मेन डायगोनल वाले एलिमेंट्स क्या है, वन है, और बाकी सारे जीरो है। मेन डायगोनल वाले एलिमेंट सारे वन होते हैं, तो वो कौन सा मैट्रिक्स कहलाता है, यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सही है, या तो यूनिट लिख दो, या फिर आइडेंटिटी लिख दो। सही है। अच्छा, पार्ट नंबर 6, इसमें क्या है, टू जीरो जीरो। बोलो। तो कह रही है आपने उसका जवाब नहीं देखा। इसका देखो पक्का। क्या लिखा है। सर आपने देखा नहीं जवाब, देखा तो था मैंने, सिमेट्रिक देखा था ऊपर। अच्छा आपने दिया, ओ यूनिट कहाँ, यूनिट आइडेंटिटी, सही है सही है। वो असल में ना चेंज बार बार करना पड़ता है ना। सर आपने देखा नहीं जवाब, बिल्कुल सही है, यूनिट है, आइडेंटिटी है, सही है। अच्छा अब ये वाला बताओ, ये उफक तो बता देगी, उफक आप बाद में जवाब देना, पहले अरीशा को बोलने दो। कौन सा है, अरीशा बताओ ये। हम्म, टू जीरो जीरो माइनस टू, ये दिया, ये कौन सा मैट्रिक्स है? मुझे पता ही नहीं है। अभी उसने ऊपर उफक ने एक बताया था, ऊपर पार्ट 4 में बताया था। देखो पहली चीज कि ये जो 6 वाला है, उफक आप बताओ बेटा इसका आंसर क्या है? हम्म, हम्म, सही है, दीपक ने सही जवाब दिया है, सिमेट्रिक है। देखो बेटा, हमने जब पार्ट 4 किया था, देखो पहली बात है कि इसमें दो रॉस दो कॉलम्स है, तो ये तो स्क्वायर तो है, बट स्क्वायर के बाद बाकी सारे जो स्क्वायर होते हैं ना, डायगोनल है, चेक करते हैं। डायगोनल नहीं है, क्योंकि इसके डायगोनल वाले एलिमेंट, डायगोनल भी है ये, सही है, ये स्क्वायर भी है, ये डायगोनल भी है, सही है, क्योंकि क्या है, इसके डायगोनल वाले एलिमेंट जीरो नहीं है, और बाकी दोनों एलिमेंट्स क्या है, जीरो है। लेकिन ये स्केलर नहीं है, और ये आपके पास जो है वो क्या कहते हैं, यूनिट आइडेंटिटी कुछ नहीं है। पहली चीज आप बोलोगे स्क्वायर है, फिर आप बोलोगे डायगोनल है, सही है, इससे कोई और बेस्ट ऑप्शन आपने क्या किया, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक सोचना है आपने, सही है, कि ये बन रहा है या नहीं बन रहा, आपने क्या किया, इसका ट्रांसपोज ले लिया। तो ये जो मैट्रिक्स गिवन दिया हुआ है, ट्रांसपोज में क्या होगा, ये फर्स्ट रॉ है, टू जीरो, ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, टू जीरो, और ये वाली सेकंड रॉ है, जीरो माइनस टू, ये सेकंड कॉलम बन जाएगा। देखो ट्रांसपोज करने के बाद कोई फर्क पड़ा है इसको, नहीं, एग्जैक्ट सेम, तो ये कौन सा है बेटा, सिमेट्रिक।
ये कौन सा हो गया? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसमें कुछ पूछना है? नो, समझ आ चलो गया। चलिए 7 पे चलते हैं। 7 में क्या है बेटा? ये दिया हुआ है √7 0 0 0 √7 0 0 0 √7। अच्छा बेटा ये कौन सा है बताओ? उफक तो बता देगी। अनीशा आप बताओ बेटा, जब आप आ चुकी थी जब हम ये पढ़ रहे थे। स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर तो है, उसके बाद स्क्वायर तो सब में हमने जितनी मैट्रिक्स की लाइफ पढ़ी। पहला फिर पॉइंट क्या ये लिख रहा था? ये स्केलर भी है। स्केलर है। गुड। क्योंकि स्केलर में क्या होता है? डायगोनल वाले सारे एलिमेंट सेम होते हैं और बाकी एलिमेंट जीरो। स्केलर मैट्रिक्स हो गया, सही है। चलो ओके। इसके बेटा दो और पार्ट्स भी है, 8 और 9। वो ना हम अभी नहीं बता सकते। वो बज़ाहिर तो वो नजर आ रहे हैं हमें कि वो क्या है, स्क्वायर है, लेकिन स्क्वायर के अलावा, क्योंकि अभी हमने सिर्फ 10 टाइप्स पढ़ी है, बाकी टाइप्स नहीं पढ़ी। एंड में जब दो टाइप्स पढ़ेंगे ना, 17 और 18, हर्मिशन स्क्यू हर्मिशन, तो ये वो वाली है। वो कैसे पता चला? क्योंकि हर्मिशन और स्क्यू हर्मिशन के अंदर बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, आयोटा आ रहा होता है, और इन दोनों के अंदर पार्ट्स के अंदर आयोटा गिवन दिया हो। तो हो सकता है ये हर्मिशन या स्क्यू हर्मिशन में से कोई ना कोई हो, या नहीं भी हो। सही है। तो अभी हम उसको नहीं करते, जब हर्मिशन और स्क्यू हर्मिशन टाइप पढ़ेंगे फिर इसको करेंगे। सही है। इसमें कुछ पूछना है बेटा? नो। चाहिए, देख लो यहाँ तक। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1 हो गया है। ये दो पार्ट्स हम उसके साथ करेंगे, लास्ट जो जब क्वेश्चंस करेंगे ना उसके साथ। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है बेटा? डिफरेंट पार्ट्स है क्वेश्चन नंबर 6 के। दो पार्ट्स मैं करवा रहा हूँ, सही है आपको। एक पार्ट नंबर 1 करवा रहा हूँ। पार्ट नंबर 1 में बेटा ये एक मैट्रिक्स गिवन दिया हुआ है, 0 -5 -6 5 0 7 6 -7 0। अच्छा, क्वेश्चन 6 में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट मैट्रिसेस दिए हुए। पूछ रहा है बताओ कि इसमें से कौन सा सिमेट्रिक है और कौन सा स्क्यू सिमेट्रिक है। सही है, बस ये बताना है। तो याद रखो, जब भी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक बताना हो तो उसके लिए आपने एक ही काम करना है, और वो कौन सा काम होता है? आप क्या करते हो? मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देते हो। क्या करते हो? मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देते हो। तो यहाँ पे भी आपने क्या करना है? मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देना है। सही है। अच्छा, ट्रांसपोज में क्या करते हैं? रॉस कॉलम्स में कन्वर्ट हो जाती है। ये फर्स्ट रॉ है, ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगा। 0 -5 -6। ये सेकंड रॉ है, ये क्या बन जाएगा? सेकंड कॉलम। 5 0 7। ये थर्ड रॉ है, ये क्या बन जाएगा? थर्ड कॉलम। 6 -7 0। अच्छा बेटा, ट्रांसपोज ले लिया। इसके बाद अगर ट्रांसपोज करने के बाद भी आपके पास दोनों मैट्रिक्स, जो गिवन मैट्रिक्स है और ट्रांसपोज वाला, इन दोनों में कोई भी फर्क नहीं नजर आता है, तो ये कहलाएगा सिमेट्रिक। और अगर आपके पास नंबर सेम हो बट साइन का फर्क नजर आ रहा हो, जैसे यहाँ पे नजर आ रहा है, अगर आप देखो बेटा 0 तो ऑब्वियस सी बात है उसका साइन तो प्लस ही रहता है। जो आपके पास सेकंड एलिमेंट लिखा हुआ है गिवन मैट्रिक्स में, वो उसका साइन माइनस है। नंबर सेम है, दोनों 5 है, ट्रांसपोज में और मैट्रिक्स में, लेकिन माइनस है और इधर क्या है? प्लस। 6 का भी माइनस है और इधर क्या है? प्लस। इधर 5 का प्लस है, इधर माइनस। तो आपके पास बेटा गिवन मैट्रिक्स और ट्रांसपोज में नंबर सेम है बट साइन डिफरेंट है। जब साइन डिफरेंट होगा तो वो सिमेट्रिक नहीं बल्कि क्या होगा? स्क्यू सिमेट्रिक। क्या होगा? स्क्यू। कैसे बनेगा स्क्यू सिमेट्रिक? बना लेते हैं। अब हम क्या करेंगे? हमने ट्रांसपोज कर लिया, अब हमें ये साफ नजर आ रहा है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो सिंपल हम इस पूरे मैट्रिक्स में से माइनस के साइन को क्या ले लेंगे? कॉमन। सही है। जहां हमने मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से माइनस के साइन को कॉमन लेना है। सही है। अब जब माइनस का साइन कॉमन लेते हैं तो जो माइनस वाला साइन होता है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, और जो प्लस वाला साइन होता है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। तो माइनस का ये अफेक्ट होता है कि वो साइन को क्या करता है? अपोजिट कर देता है। जीरो को कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जीरो पॉजिटिव का होता है। जो जो जीरो लिखे हुए थे वो कॉपी कर दिए मैंने। 5 में से माइनस कॉमन किया तो ये -5 बन गया। 6 में से माइनस कॉमन किया, -6 बन गया। -5 में से कॉमन किया माइनस, तो +5। -7 में से माइनस कॉमन किया, +7। -6 से माइनस कॉमन किया, +6। 7 से माइनस कॉमन किया, -7। अब आप देखो बेटा, जो गिवन मैट्रिक्स है और माइनस कॉमन लेने के बाद दोनों इक्वल है। आगे इक्वल बन गए, बट बाहर कौन सा साइन आ रहा है?
माइनस का, अगर बाहर माइनस का साइन आएगा तो बेटा आप क्या कहोगे, ये कौन सा मैट्रिक्स है? ये सिमेट्रिक नहीं है बल्कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ये यही इसने पूछा था, बताओ ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है? इसमें कुछ पूछना है? देख लो। नो। नो। चलो आगे चलते हैं। अब एक और पार्ट करते हैं, सही है, ऑब्वियस सी बात है वो सिमेट्रिक का होगा। पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में क्या है, 7, 5, 8, 5 - 1, 6, 8, 6 - 1, सही है। बताओ भाई सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है? हमने सिंपल इसका क्या कर लिया, ट्रांसपोज ले लिया, सही है। हम इसका ले रहे हैं ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में क्या करते हैं, फर्स्ट रॉ, ये फर्स्ट रॉ है R1, ये बन जाएगा फर्स्ट कॉलम। ये सेकंड रॉ है R2, ये बन जाएगा सेकंड कॉलम। ये थर्ड रॉ है R3, ये बन जाएगा थर्ड कॉलम। अब देखो बेटा, ट्रांसपोज लेने के बाद कोई फर्क पड़ा है? नहीं, नंबर और साइन बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है, तो ये कौन सी टाइप का कहलाएगा बेटा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ऑब्वियस सी बात है, ये सवाल जो है वो शॉर्ट में तो देगा नहीं, एमसीक्यू में देगा। तो इसकी एक आसान सी ट्रिक भी है कि कैसे पता चल सकता है कि ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है, सही है। आपने क्या करना है, कोई भी मैट्रिक्स गिवन दिया हुआ और बताना है कि सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है, तो आप क्या करोगे, फर्स्ट रॉ और फर्स्ट कॉलम को देखोगे। अगर ये एग्जैक्ट सेम होगा, मतलब नंबर तो सेम होंगे बट साइन भी अगर सेम है, बिल्कुल फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम के, तो ये सिमेट्रिक में आएगा, ये सिमेट्रिक बनेगा, ऑलवेज ऐसे ही होगा, सही है। बट अगर आपके पास जो है वो फर्स्ट रॉ और फर्स्ट कॉलम के साइन सेम नहीं है, जैसे इधर, तो ये फिर स्क्यू सिमेट्रिक बनेगा। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है, बगैर ट्रांसपोज निकाले हुए आप इजीली बता सकते हैं। इसमें कुछ पूछना है बेटा यहाँ तक? देख लो। नो, आई थिंक ये लिखा है। सही है, चलो आगे चलते हैं। अब जो है वो और आगे फर्दर टाइप्स पढ़नी है, 10 टाइप हम पढ़ चुके थे, अब आते हैं टाइप नंबर 11 पे। सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक। टाइप नंबर बेटा 11 आपके पास जो है वो अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है। सही है। अपर ट्राइंगुलर बेटा नाम इसमें आ रहा है ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, क्या नाम आ रहा है, ट्राइंगल, सही है। मतलब ये एक ऐसा मैट्रिक्स बन रहा होगा जिसमें ट्राइंगल बाकायदा आपको नजर आएगा बनते हुए, सही है? चलो, पहली चीज, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स जो है वो बेटा आपके पास क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। स्क्वायर होगा तो ही अपर ट्राइंगुलर बन सकता है, अदरवाइज नहीं बन सकता। सही है। दूसरी चीज, बिलो द डायगोनल, ये डेफिनेशन है अपर ट्राइंगुलर का, बिलो द डायगोनल मैट्रिक्स, सॉरी बिलो द डायगोनल एलिमेंट, मैट्रिक्स नहीं, बिलो द डायगोनल एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। इसमें ये नहीं है कि डायगोनल के ऊपर नीचे दोनों जीरो होंगे, नहीं। जैसे डायगोनल वाले मैट्रिक्स में क्या था, डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा ऊपर वाले एलिमेंट्स भी, डायगोनल के ऊपर वाले भी डायगोनल ही होता है ना, ये वाले एलिमेंट्स डायगोनल होते हैं। ये डायगोनल का ऊपर वाले एलिमेंट्स हो गए अबव वाले, ये डायगोनल के बिलो वाले एलिमेंट्स हो गए, सही है, नीचे वाले। तो उसमें क्या होता है आपके पास, डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल के ऊपर वाले डायगोनल के नीचे वाले दोनों एलिमेंट जीरो होते हैं। बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी, यहाँ पे सिर्फ नीचे वाले एलिमेंट जीरो होंगे, ऊपर वाले एलिमेंट जीरो नहीं होते। अपर है ना, अपर में नीचे वाले, उल्टा गेम है, ऐसा नहीं है कि अपर में ऊपर वाले एलिमेंट जीरो होंगे, नहीं, अपर में नीचे वाले। एग्जाम्पल लिखते हैं इसकी, लास्ट हमने कहाँ तक नाम दे दिया था मैं, तो एफ तक ना, हाँ, सही है। जी, मैट्रिक्स का नाम रख लेते हैं जी, इक्वल टू, ये डायगोनल एलिमेंट्स है 2, 3, - 7, सही है। इसके नीचे वाले एलिमेंट्स क्या है आपके पास, जीरो, बिलो, ये डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट जीरो है।
बट अबव वाले जीरो नहीं है, सारे जीरो नहीं है, कोई एक आध जीरो हो सकता है। सही है। तो ये टाइप का मैट्रिक्स क्या कहलाएगा? अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। सही है। तो जो भी डायगोनल एलिमेंट्स के बिलो वाले एलिमेंट्स है वो सारे क्या होंगे? एक मिनट, थोड़ा सा डेफिनेशन को और अच्छा लिख देते हैं। वो सारे के सारे क्या होंगे? जीरो होंगे। DIAG। बिलो द डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। ये डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे वाले एलिमेंट जीरो होंगे। डायगोनल वाले भी जीरो नहीं होंगे, उसके ऊपर वाले भी जीरो नहीं होंगे। सही है। तो ऐसे टाइप के मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अब इसमें क्या ट्राइंगल बन रहा होगा, देखो कैसे बन रहा है, ये बन रहा है। बन रहा है। अगर इन जीरो वाले एलिमेंट्स को हटा दे तो ये ट्राइंगल बन जाएगा। सही है। इस वजह से इसको कहते हैं ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। और ये जो है वो इसके डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट जीरो है तो अपर कहलाता है। सही है। अच्छा, अब अगर डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट जीरो थे तो ये अपर कहला रहा है, अगर डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट जीरो हो जाएंगे तो फिर कौन से टाइप का कहलाएगा? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। उल्टा गेम है। सही है। पहली चीज ये भी स्क्वायर होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स है। सही है। दूसरा, अबव द डायगोनल एलिमेंट आर जीरो। डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर वाले जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे जीरो हो जाएंगे। एच इक्वल टू, ये डायगोनल है, 2 - 7 5। इसके ऊपर वाले एलिमेंट्स क्या है? जीरो। बट इस बार नीचे वाले एलिमेंट जीरो नहीं होंगे। सही है। 4 2 - 1। ये कौन से टाइप का मैट्रिक्स कहलाएगा? लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। सही है। अच्छा, इसमें भी ट्राइंगल बन रहा है। सही है। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है इन दोनों टाइप्स के अंदर? सही। तो इसलिए इन दोनों मैट्रिक्स को जो है वो ट्राइंगुलर मैट्रिक्स भी कहते हैं। सही। चलो आगे चलते हैं। इनके क्वेश्चन नहीं है लोअर ट्राइंगुलर के, अपर ट्राइंगुलर के ना, नहीं है। एक आध शायद आएगा, वो बिल्कुल एंड में, वो अभी नहीं है। सही। अच्छा, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप के ऊपर, टाइप नंबर 13। आइडम पोटेंट मैट्रिक्स क्या है? आइडम पोटेंट। आइडम पोटेंट मैट्रिक्स। सही है। पहली चीज ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर ही होता है। आइडम पोटेंट भी कौन सा मैट्रिक्स होगा? स्क्वायर होगा। अगर कोई मैट्रिक्स तो आइडम पोटेंट हो सकता है, रेक्टेंगुलर आइडम पोटेंट नहीं हो सकता। डेफिनेशन क्या है इसका? इफ एक मैट्रिक्स था ए, उसका मैंने स्क्वायर किया, मतलब ए मैट्रिक्स को ए वाले मैट्रिक्स से ही मल्टीप्लाई करा, ए स्क्वायर आ गया। ये मतलब एक मैट्रिक्स को उसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने के बाद भी उसका आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जो मैट्रिक्स गिवन था उसी के इक्वल आ रहा है। मतलब ए स्क्वायर अगर ए के इक्वल है, एक मैट्रिक्स दूं मैं आपको, बोलूं इसका स्क्वायर निकालो इस मैट्रिक्स का, आप क्या करोगे? उस मैट्रिक्स को उससे मल्टीप्लाई करोगे। मल्टीप्लाई होने के बाद भी उसका वही आंसर आ रहा है, तो आप कहोगे ये कौन से टाइप का मैट्रिक्स है? आइडम पोटेंट मैट्रिक्स। कौन से टाइप का है? आइडम पोटेंट मैट्रिक्स। इसके क्वेश्चन है वो भी हम करते हैं। सही है। इसके बाद नेक्स्ट टाइप 14, निल पोटेंट। निल पोटेंट मैट्रिक्स। निल पोटेंट मैट्रिक्स। इसमें क्या है? पहली चीज, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसमें आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन दिया हुआ है ए। सही है। ए की पावर पी। सही है। ए की पावर पी। अब ये पी की वैल्यू बेटा आपके पास 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी। मतलब आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन दिया जाए और आपने क्या किया? पहले उसका स्क्वायर किया, फिर उसका क्यूब किया, किसी भी पावर के ऊपर, स्क्वायर के ऊपर, ए के क्यूब के ऊपर, पावर 4 के ऊपर, अगर वो मैट्रिक्स जीरो बन जाए, क्या बन जाए? जीरो, तो वो क्या कहलाता है? निल पोटेंट मैट्रिक्स। क्या? निल पोटेंट मैट्रिक्स, मतलब उसके सारे एलिमेंट जीरो हो जाए तो वो क्या कहलाएगा? निल पोटेंट मैट्रिक्स। देखो ना, निल निल का वर्ड कहाँ से निकला? नल मैट्रिक्स से।
मतलब एक मैट्रिक्स था, उसकी किसी भी एक पावर के ऊपर वो नल मैट्रिक्स आंसर आ जाए, जीरो आ जाए, तो वो क्या कहलाएगा? निल पोटेंट मैट्रिक्स। सही है। और ये जो पावर इसकी पी है, पी इज कॉल्ड, इसको क्या कहेंगे? इंडेक्स और डिग्री ऑफ दैट मैट्रिक्स। उस मैट्रिक्स का ये पी क्या है? डिग्री है या फिर इंडेक्स है जिसपे ये जीरो बना रहा है। सही है ना? जिसपे ये निल पोटेंट हो रहा है। एक और टाइप है हमारे पास, 15। अच्छा, इसका नाम है बेटा इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। इनवॉल्यूटरी। पहली चीज ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। दूसरी बात, आपके पास इसका डेफिनेशन क्या है? आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन दिया हुआ है ए, आपने उस मैट्रिक्स का स्क्वायर किया। ए स्क्वायर मतलब ए मैट्रिक्स को ए से मल्टीप्लाई करवाया और इसका आंसर आई के बराबर आ जाए, तो वो क्या कहलाता है बेटा? इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। सही है ना? यूनिट आइडेंटिटी मतलब आ बन जाए, अगर एक मैट्रिक्स है उसको उसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कराओ, उसका आंसर यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, मतलब आई आ जाए, तो फिर वो कहलाएगा इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। जो गिवन मैट्रिक्स ए है वो कौन सा है? इनवॉल्यूटरी। इसमें कुछ पूछना है इन तीनों टाइप्स में? देख लो यहाँ तक। हम्म। नो। चलो। नील वाली समझा दे। अच्छा सर, आज के लिए काफी है, थक गए। चलो नील वाला समझ ले। चलो आज के लिए फिर यही पे रोक देंगे। देखो बेटा, निल पोटेंट मैट्रिक्स क्या है? एक ऐसा मैट्रिक्स, मैंने आपको एक मैट्रिक्स दिया ए, या कोई भी किसी भी नाम का एक मैट्रिक्स दे दिया, आपने क्या किया? उस मैट्रिक्स को उसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवाया। मतलब ए मैट्रिक्स गिवन दिया हुआ था, आपने उस मैट्रिक्स को ए से मल्टीप्लाई करवाया, ए मल्टीप्लाई ए, तो बेटा क्या आ गया? ए स्क्वायर। जैसे ही ए स्क्वायर निकाला, आंसर बेटा आपके पास आ गया जीरो। मतलब ए को ए से मल्टीप्लाई करवाने के बाद वो पूरे मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट्स थे, सारे के सारे एलिमेंट्स क्या बन गए? जीरो बन गए। सही है? मतलब नल मैट्रिक्स की तरह आ गया, या फिर आपके पास क्या कहते हैं, जीरो मैट्रिक्स बन गया। सही है? हो सकता है ए स्क्वायर पे बन जाए, ए स्क्वायर पे ना बने। हो सकता है ए स्क्वायर को फिर मैं ए से मल्टीप्लाई करूँ, ए क्यूब पे बन जाए, जीरो। ए क्यूब पे ना बने, ए क्यूब को मैं ए से मल्टीप्लाई करूँ, ए फोर पे बन जाए, बट फोर तक बन जाएगा। सही है? इससे बड़ा क्वेश्चन नहीं होगा। तो किसी भी ए की पावर पे आपके पास जो है वो, आपके पास जो मैट्रिक्स है उसका आंसर क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है, सारे एलिमेंट जीरो हो रहे हैं, नल मैट्रिक्स बन रहा है या जीरो मैट्रिक्स बन रहा है, तो उस टाइप के मैट्रिक्स को, जो गिवन मैट्रिक्स ए गिवन दिया हुआ है बेटा, वो कौन सा कहलाएगा? निल पोटेंट मैट्रिक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? निल पोटेंट। और इसमें ये जो पी है, पी की वैल्यू टू भी हो सकती है, थ्री भी हो सकती है, फोर भी हो सकती है। किस पावर पे, किस वैल्यू पे आपके पास गिवन मैट्रिक्स जीरो बन रहा है, तो ये पी कहलाता है इंडेक्स और डिग्री। कि पी की वैल्यू टू है, सेकंड टू डिग्री, सेकंड इंडेक्स पे, थ्री डिग्री, थ्री इंडेक्स पे, ये वाला मैट्रिक्स क्या हो रहा है? जीरो हो रहा है। सही है? इसमें कुछ पूछना है बेटा? देख लो। अब क्लियर हो गया। क्लियर हो गया? चलो अब जो है वो नेक्स्ट क्लास में जो हमारी होगी थर्सडे को, उसमें हम इन तीनों के क्वेश्चंस करेंगे। सही है? दो क्वेश्चन है, जिसमें एक में तो बोल रहा है बेटा निल पोटेंट मैट्रिक्स गिवन दिया हुआ है, बोल रहा है ये निल पोटेंट मैट्रिक्स है, मतलब जीरो बनेगा। अब किस डिग्री पे बन रहा है वो बताओ। मतलब हम एक मैट्रिक्स का नाम रख लेंगे ए, फिर उसको उसी से मल्टीप्लाई करवाएंगे। अगर ए स्क्वायर पे जीरो बन गया, हमने बोल दिया इसकी डिग्री टू है। नहीं बना जीरो, तो ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो ए क्यूब अगर जीरो बन गया, हम बोलेंगे डिग्री थ्री है। अगर थ्री में भी नहीं बना, तो फिर हम ए क्यूब को ए से फिर से मल्टीप्लाई करवाएंगे ए से, तो फिर ए फोर। अब ये फोर पे जीरो बन जाएगा, तो हम बोलेंगे इसकी डिग्री फोर। उसमें डिग्री बतानी है, उसका इंडेक्स बताना है। सही है? और एक सवाल है जिसमें बोल रहा है मैट्रिसेस गिवन दिए हुए दो तीन पार्ट से, बोल रहा है बताओ इसमें से आइडम कौन सा है और इनवॉल्यूटरी कैसा है, कौन सा है। हम क्या करेंगे? ए स्क्वायर निकालेंगे, अगर ए के बराबर आ गया तो बोलेंगे आइडम, और अगर आई के बराबर आ गया तो बोलेंगे इनवॉल्यूटरी। सही है? तो ये दोनों क्वेश्चंस हमने करने हैं नेक्स्ट टाइम, और फिर इसके बाद तीन टाइप्स और है, वो पढ़ के उनके क्वेश्चंस करने हैं। सही है बेटा? इसमें देख लो यहाँ तक कुछ पूछना है? नो। नो के मैसेज आ रहे होंगे। अच्छा। सही है। नो। नो। ओके। ओके इंशाल्लाह सही है। आप टेस्ट जूम पर लेंगे या क्वेश्चंस भेजेंगे? नहीं, जूम पे लेंगे, और जूम पे आपके कैमरे ऑन होंगे बेटा। सही है?
हाँ, जूम पे टेस्ट होगा, और उसी वक्त जो है वो मैं शेयर करूंगा टेस्ट को। सही है, जैसे ये शेयर हुआ है ना स्क्रीन, इसी में शेयर हो जाएगा। और आपके कैमरेज बेटा ऑन होंगे, तो जो है वो आपके, जब कैमरेज ऑन होंगे ना, तो मुझे पता चलेगा आप क्या एक्टिविटी कर रहे हो। आप चैट जीपीटी यूज कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। सही है, चलो। ओके बेटा, इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीक में मुलाकात होगी। सही है बेटा। ओके, अल्लाह हाफिज।